हाय फ्रेंड्स, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं बर्ड्स नेचर झारखंड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि हमारी जो बजीज़ है उसने 5 अंडे दिए थे, जिसमें से 2 चिक्स निकल आए थे और आज तीसरा चिक्स भी निकलने वाला था। लेकिन कल ही फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ मटकी के अंदर। एक मेल जो था ब्लू कलर का, जिसे हमने बाद में सेपरेट भी कर दिया, वो मेल जो है दोनों चिक्स को मार डाला। और साथ में जो है हमारी जो फीमेल जो थी एडल्ट, जो बच्चे की माँ थी, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजरी पहुंचाया, काफ़ी चोट आई उसे, विंग्स वगैरह में ब्लड वगैरह आने लगा, ठीक है ना। मगर आज जो है आप जैसा देख रहे हैं कि एक बच्चा हैच हो रहा है एग से, लेकिन ये पिछले 24 आवर्स से, पिछले 24 घंटे से ये निकल नहीं पा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा होता है ज़्यादातर इस केस में कि एक के शेल जो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, है ना, तो उस वक्त में ये प्रॉब्लम आता है कि बच्चे उतना फोर्स नहीं लगा पाते और मतलब एक के शेल को तोड़ नहीं पाते और इस तरह से फंस जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो कल फाइटिंग हुई थी तो उसमें क्या हो सकता है मेरे ख्याल से कि जो अंडे को कुछ नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से अंदर जो एक के अंदर में जो एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लगता है उसमें डैमेज हुआ और वो चिपक गया है बच्चे के सर से या बॉडी की किसी पार्ट से चिपक गया, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ पा रही, आने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। और अगर इस बात को छोड़ करके चले तो दूसरा जो केसेस होते हैं, ये तो खैर अलग बात है कि इसमें चोट वगैरह आ गए तो, लेकिन अगर जनरली जो ये प्रॉब्लम आता है तब जब हम कभी बर्ड्स को ओवर कैल्शियम फीड कराते हैं जब वो अंडे देने वाली होती है, ठीक है। तो ओवर कैल्शियम खिलाने से क्या होता है कि एक का शेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन इस केस में चोट वाला ही मामला है जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ अगर देखें कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो बर्ड ब्रीडिंग में आते हैं तो उससे पहले या उस वक्त में भी ज़्यादा कैल्शियम ओवर जितना होना चाहिए क्वांटिटी, उससे ज़्यादा कैल्शियम उसको फीड कराने लगते हैं। तो उस केस में ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एक का शेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, जो जैसा हमने बताया। लेकिन वो केस इसमें है नहीं जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर हम कम भी कैल्शियम खिलाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि एंड एक का जो शेल होगा उसका जो थिकनेस होना चाहिए, जो मोटाई होनी चाहिए शेल का, वो नहीं प्रॉपर बनेगा, तो उसमें भी जो है आपके बच्चे निकलेंगे नहीं, हैच होंगे नहीं, एक ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्रीडिंग का सीज़न आता है या उससे पहले भी, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। और कैल्शियम देना शुरू करते हैं, हर एक मेडिसिन का जो होता है कंसंट्रेशन अलग होता है, तो उसके हिसाब से उसका जो डोज होता है, जितना देना चाहिए हमें खुराक, वो अलग ही होता है, ठीक है। उस दूसरी चीज़ ये होता है कि हम बर्ड्स को कैल्शियम तो खूब खिला भी देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं विटामिन D3 जो चाहिए होता है, तभी वो उसके हड्डियों में एब्जॉर्ब होगा जाके, या फिर एक अंडे देने वाली है तो अंडे का जो शेल जो प्रॉपर बन पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बर्ड्स को ऐसे जगह पे कहीं सेट करें जहाँ पे उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, ठीक है ना। और अगर हर जगह के हर कॉलोनी के लिए अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि उसके डाइट में विटामिन D3 का सोर्स हो, जो कि हमने एक अपने वीडियो में बनाया भी था कि विमरल जो है उसमें विटामिन के साथ साथ में विटामिन D3 भी अवेलेबल है, तो आप उसको दे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप जो भी कैल्शियम वगैरह बर्ड्स को अपने खिलाए वो बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। हमारे इंसान, हम जो इंसान होते हैं उनके साथ भी यही सेम केस होता है। आप देखे होंगे कई लोग को कैल्शियम के ब्लॉक्स जम जाते हैं, जिसको हम लोग पत्थर कहते हैं। क्या होता है कि हम लोग कैल्शियम वगैरह का यूज़ करते हैं, कैल्शियम सोर्स वाले फूड, जैसे दूध हो गया, गोभी हो गया वगैरह,
ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट का जो ख्याल नहीं रखते। ज़्यादातर आजकल रूम में लोग रहते हैं या तो ऑफिस में या घर में, सनलाइट हम लोग को उतना लगता नहीं। तो विटामिन D3 जो हो गया, उसके सोर्स का कमी होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा आता है, ठीक है। तो सेम उस तरह से बर्ड्स के लिए भी, अगर बर्ड ब्रीडिंग में है तब तो अंडे का शेल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है, जितना बनना चाहिए अगर विटामिन D3 का कमी है, जबकि हम कैल्शियम ठीक ठाक क्वांटिटी में दे भी रहे। दूसरी तरफ है कि अगर ब्रीडिंग सीज़न में नहीं है तब क्या होगा कि जिस तरह से इंसानों का पत्थर स्टोन का मामला आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उस तरह से बर्ड्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उसके जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें भी वो निकल जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है कैल्शियम, ठीक है। इसलिए विटामिन D3 का ख़ास ख्याल रखें। अगर सनलाइट दे सकते हैं तो उसे वैसी जगह पे रखें, और अगर सनलाइट पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट जो है विटामिन D3 आपको एक्सटर्नली देना पड़ेगा एडिशनली, या उसके डाइट में, ठीक है। अब हो गया कि इसके लिए हम जो सबसे बेस्ट मानते हैं वो कटल बोन जो हो गया उसका ही कैल्शियम, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन D है, ठीक है। D3 भी है उसमें, कैल्शियम भी है, ठीक है ना। तो कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट कटल बोन ही देना है, और ये कई जगह पे अवेलेबल नहीं होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो आप इसके जगह पे एक का शेल भी दे सकते हैं, जो हम मुर्गियों के अंडे इस्तेमाल करते हैं घर में वो। लेकिन उसमें भी दो तरह है कि एक तो है कि हम लोग बॉयल एग खाते हैं, दूसरा हो गया ऑमलेट वगैरह जैसे बनाते हैं। तो ऑमलेट वगैरह जो बनाते हैं उसके सेल को आप ना दें। उसका भी रीज़न है, क्योंकि जब हम बॉयल एग देते हैं, बॉयल को एग करते हैं, तो उसके सेल जो है ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल कहने का मतलब है कि वो बहुत आसानी से चूर और टूटने लगते हैं। तो जब बर्ड्स उसको चोंच मारती है तो बिल्कुल आसानी के साथ उसको अपने साइज़ के हिसाब से तोड़ करके खा लेती है, ठीक है। लेकिन ग्राइंड वगैरह करके ना दे तो ज़्यादा हम समझते हैं अपने हिसाब से बेहतर है, क्योंकि वो उनके बीक का भी जो एक्सरसाइज या शार्पनिंग होता है वो भी काम कर जाता है उसमें, ठीक है ना। तो वो आप बॉयल एग का ही शेल दें, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आप किसी के पास, कई लोग वेजिटेरियन होते हैं तो अपने डाइट वगैरह में एग वगैरह अवॉइड करते हैं, ठीक है, नहीं यूज़ करते, तो उनके लिए है कि फिर वो डायरेक्टली मार्केट में कैल्शियम ब्लॉक्स जो होता है वो दे, या फिर उसकी जगह पे कैल्शियम के जो सिरप होते हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट्स, आप वो दे उसको। लेकिन हर एक मेडिसिन का याद रखिएगा कैल्शियम का अलग कंसंट्रेशन होता है, इस वजह से किसी एक ख़ास के लिए नहीं बता सकते कि ये भी आप इसको इतने पानी में इतना ड्रॉप डालें या इतने ml डालें, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो इन फ्यूचर हम नेक्स्ट वीडियो कभी बना देंगे अगर हमारे पास कैल्शियम का वो सिरप यूज़ करेंगे तो। हालांकि हम यूज़ करते हैं नहीं, हम तो जनरली जो है यही यूज़ करते हैं अपना कटल बोन या फिर एग शेल। तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहे कि जो भी आप मेडिसिन लें तो उसके बारे में उसका कंसंट्रेशन देख के, फिर उसमें जो भी उसका डोज हो, जो खुराक हो, जितने पानी में कितना मिलाना है कह के उतना ही आप वो देख करके दें। नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम आएगा कि या तो ओवर कैल्शियम आप देंगे तो एग शेल वाला प्रॉब्लम आएगा अगर ब्रीडिंग सीज़न में है तो, और अगर ब्रीडिंग सीज़न में नहीं है बर्ड्स तो फिर वही स्टोन वगैरह होगा या फिर उसके ड्रॉपिंग से वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। और साथ में जैसा कि हमने बताया विटामिन D3 उसे दे, या तो फिर कोई बहुत सारे कैल्शियम आता है कि कैल्शियम के साथ साथ में ही उसमें ही साथ में इंक्लूड रहता है विटामिन D3, आप वो दें, ठीक है, ताकि आपका रेशियो भी सही रहेगा कि इतने विटामिन D3 जाएगा आपके इतने कैल्शियम के साथ, तो वो भी सही है ना। तो कैल्शियम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इस वीडियो में हमने बताया जो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके ज़्यादा देने से, और साथ में हमने ये भी बताया कि उसके कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ब्रीडिंग सीज़न में अगर आप कम या ज़्यादा करते तो क्या प्रॉब्लम होता है, और अगर ब्रीडिंग सीज़न में नहीं है बर्ड्स तो उस वक्त में अगर आप कम या ज़्यादा कैल्शियम देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। साथ हमने ये भी बताया कि विटामिन D3 का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कैल्शियम को उसके बोन में, उसकी हड्डियों में एब्सॉर्ब कराने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अभी जो रेनी सीज़न है तो इस वक्त आप अपने बर्ड्स को पानी में भीगने ना दें, नहीं तो जो उनके मटकियाँ वगैरह है उसमें अगर पानी चले जाने से भी अंडा जो है वो ख़राब हो जाता है, और उसमें से जो बच्चे जो अगर रहते भी है, जो फर्टाइल एग है, तो बच्चे जो है मर जाते हैं
है ना। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ऊपर में अगर शेड भी है आपका तो ख़ास एक बार चेक कर ले कहीं से पानी ड्रॉप वगैरह तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो आप उसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह से आप उसे सही कर लें ताकि ये नहीं हो। और छोटा वैसा कुछ जगह है तो आप उस जगह पे एमसिल वगैरह जिसे एपॉक्सी कंपाउंड कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को यूज़फुल और हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों तक हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहे और साथ में आपके बर्ड्स वगैरह हेल्दी रहे और अच्छे से उसके ब्रीडिंग्स आप ले सके और आप अपने बर्ड्स के शौक़ को पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू।